गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। पूछिए। मैडम, मेरे पास में 12,000 यस बैंक रेट ऑफ यस बैंक आपने खरीदा है 24 पे, राइट? और 2,700 मेरे पास CFS। आपकी आवाज़ में थोड़ी सी यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे यस बैंक का सवाल आपका मिल गया है। तो 24 पर आपने खरीदारी कर रखी, इसी पर राय ले लेते हैं एक बार निमेश की। निमेश, 24 ऊंची है इनकी बाइंग प्राइस, कितना आप रुकने का रिकमेंडेशन देंगे इनको? देखिए, कंपनी में काफी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मैनेजमेंट साइड से नया टर्न अराउंड भी हो रहा है। पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए थे, वो ठीक आए थे, और रिजल्ट्स के बाद हम लोगों ने देखा था कि स्टॉक के अंदर एक करेक्टिव मूव भी आया था। हालांकि स्टॉक नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 18.50 रुपए के आसपास बन रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से थोड़ा रुकिए, और 21 के आसपास आता है, वहां पर आप एक बार जरूर से रिव्यू करवा लीजिएगा। पर्टिकुलरली एज ए यस बैंक मेरा व्यू इतना बुलिश नहीं है स्टॉक के अंदर। यहाँ से साइडवे मूवमेंट में ही रहेगा, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो आपने एक हायर एंड के रेंज में हायर एंड के ऊपर एंट्री ली है, तो थोड़ा वेट कीजिए, और 21 के आसपास आता है, वहां पर एक बार रिव्यू करके अगर हो सकता है तो एग्जिट कर दीजिएगा। काफी अच्छी बैंक्स एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करें तो बेटर रहेगा यस बैंक की बजाय। तो मेरा मानना है कि 21 के आसपास आता है, वहां पर आपको एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। तो 21-22 रुपए के आसपास आए तो एग्जिट करने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। आप देखिए कि नुकसान काफ़ी होता हुआ 2800 के स्तरों पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, और काफ़ी वहाँ से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो स्टॉक में जो है गिरावट का सिलसिला जारी है। फिलहाल 1800 के भाव पे है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो भी एक दबाव रहा है, और इस साल अब तक लगभग 28% तक टूटा है ये स्टॉक का। चलिए, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होता हुआ। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी ऊपरी स्तरों की खरीदारी है 2300 के भाव की, यहाँ पर भी नुकसान। 6 महीने साल भर के नज़रिए से दीपक नाइट्राइट और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, कुणाल बताइए लेवल्स एक बार फिर से बता देता हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 2300 के भाव पे, और दीपक नाइट्राइट 2800 के भाव पे। ओके, सबसे पहले दीपक नाइट्रेट की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में फिलहाल जो पोजीशन है होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। आप देखिए दीपक नाइट्रेट जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है, बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं, और उसके बेस पे ये काउंटर आने वाले दिनों में 2200 और 2200 ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटीज है कि ऊपरी लेवल पे 2400 तक के भी लेवल दिखा सकता है ना। खरीदारी 2800 के भाव की है, मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर स्टॉक 1900 के लेवल पे सस्टेन होता है, प्रेजेंट लेवल से अगर स्टॉक में बाउंस बैक आता है 100 रुपया ऊपर, यानी 1900 पे अगर सस्टेन होता है, आपको वहीं पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे 2400 तक का टारगेट आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। सो ये ट्रेडिंग करके, ये एवरेज करके आप अपनी जो कॉस्टिंग है वो नीचे ला सकते हो। सो यहाँ पे दीपक नाइट्रेट में होल्ड करके चलने की सलाह है। 1900 के ऊपर नई पोजीशन बना के भी चलने की सलाह है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज फिलहाल 1975 के अराउंड है, यहाँ पे भी आपकी 2300 के अराउंड की खरीदारी है। यहाँ पे भी फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। लो लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट आ रहा है 1900 के अराउंड। अगर स्टॉक आने वाले दिनों में सस्टेन होता है 2040 के ऊपर 2040, तो आप वहां पे एवरेज करके चलिए। ऊपरी लेवल पे आपको 2500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे आपको अच्छा खासा मुनाफा होते हुए आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोनों ही काउंटर्स में आप होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, दीपक नाइट्रेट और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। लेकिन प्रमोद